व्यास जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव, गणेश चतुर्थी का व्रत सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे व्यास जी, ये व्रत प्राचीन काल में परशुराम जी ने किया था। बहुत समय पूर्व श्वेत द्वीप में महान महर्षि जमदग्नि अपनी पतिव्रता पत्नी रेणुका के साथ निवास करते थे। इन्हीं के आंगन में जन्म हुआ शक्तिशाली और तेजस्वी भगवान परशुराम का। परशुराम जी बल में अपार, रूप में मनोहर और सदैव ब्रह्म विद्या तथा गुरु सेवा में तत्पर रहे। एक बार परशुराम जी नैमिषारण्य गए हुए थे। उसी समय पृथ्वी के महान सम्राट सहस्त्रबाहु राजा कार्तवीर्य अपनी विशाल सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। ऋषि के शिष्यों ने वैदिक मंत्रों से उनका स्वागत। राजा और उनकी सेना को सरोवर में स्नान कराया गया, उत्तम वस्त्र दिए गए। फिर महर्षि जमदग्नि ने राजा से कहा, राजन, आप अपनी पूरी सेना सहित हमारे आश्रम में भोजन का आनंद लें। ये सुनकर राजा कार्तवीर्य हिचकिचा गए और बोले, हे मुनिवर, हम क्षत्रिय हैं और आप एक तपस्वी ब्राह्मण। आपके आश्रम का साधारण भोजन हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ असंख्य सैनिक भी हैं। महर्षि जमदग्नि मुस्कुराए और बोले, राजन, आप निश्चिंत रहें, मैं आप सबको चारों प्रकार के भोजन से संतुष्ट करूंगा, बस कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए। इतना कहकर ऋषि ने कामधेनु से प्रार्थना की और तभी कामधेनु ने अद्भुत नगर का निर्माण कर डाला। रत्नों से जड़े भवन, सुगंधित उपवन, मधुर कलरव करती नदियां, सैकड़ों दीपों की रोशनी से आलोकित महल, स्वर्ण और रजत के पात्रों में सजे विविध व्यंजन, सूप, खीर, चावल, मधुर फल, अमृत तुल्य पेय और स्वादिष्ट मिष्ठान्न, वस्त्र और सेवक सेविकाएं भी प्रकट हो गईं। पूरा आश्रम राजमहल की भांति आलोकित हो गया, मानो स्वयं इंद्रपुरी धरती पर उतर आई हो। ये अद्भुत दृश्य देखकर राजा कार्तवीर्य भावुक हो उठे और बोले, हे मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके आश्रम का ये वैभव, ये अतिथि सत्कार तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। यही वो क्षण था जिसने आगे चलकर भगवान परशुराम के महायुद्ध और क्षत्रियों के विनाश की भूमिका तैयार की।